थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत स्थित तीर्थ धाम बटेश्वर में मूर्ति विसर्जन के लिए आए श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में स्नान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में डुबकी लगाई, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना में एक 17 वर्षीय युवक यमुना में डूबने से बचा लिया गया, जिसके बाद नाविक को सम्मानित किया गया। ये घटना उस समय घटी जब सचिन, जो कि आगरा के श्याम मोड़ निवासी संजय राठौर का पुत्र है, यमुना नदी में स्नान कर रहा था। श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए बैरिकेडिंग की रस्सी अचानक टूट गई, जिससे सचिन गहरे पानी की ओर खींच गया। पानी का बहाव तेज होने के कारण सचिन डूबने की स्थिति में आ गया था। श्रद्धालुओं के बीच अचानक हलचल मच गई और कई लोग घबरा गए। इसी बीच नाविक करण भदौरिया ने अपनी सतर्कता और साहस का परिचय दिया और तुरंत नदी में छलांग लगा दी। करण भदौरिया, जो कि शिम्मू भदौरिया का पुत्र है, ने तत्परता से सचिन को बचाने का प्रयास किया और कुछ ही देर में उसे यमुना नदी के गहरे पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस तरह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद सचिन के परिवार और मंदिर प्रबंधन के लोग बेहद चिंतित और भावुक हो गए। सभी ने करण भदौरिया के इस साहसिक कार्य की सराहना की। मंदिर प्रबंधक अजय भदौरिया ने मौके पर ही करण का सम्मान किया। उन्होंने उसे एक पटा पहनाकर सम्मानित किया और कहा कि करण ने जो कार्य किया है वह अद्वितीय और प्रेरणादायक है। उन्होंने ये भी कहा कि उसकी तत्परता और साहस ने एक अनहोनी को टाल दिया और उसे जीवन बचाने वाला कहा जा सकता है। इसके अलावा राकेश वाजपेयी ने भी करण भदौरिया को नगद पुरस्कार देकर उसकी सराहना की। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक अजय भदौरिया और अन्य प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। उन्होंने करण के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि वह समय पर कदम न उठाता तो सचिन का जीवन संकट में पड़ सकता था। इस तरह की सतर्कता और दूसरों की मदद करने की भावना समाज के लिए प्रेरणादायक होती है। घटना स्थल पर मौजूद नथीलाल गोस्वामी, मोहन भदौरिया और अन्य स्थानीय लोग भी करण के इस कार्य से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे एक सच्चा नायक बताया, जिसने बिना किसी स्वार्थ के एक युवक की जान बचाई। श्रद्धालुओं के बीच करण का सम्मान और अधिक बढ़ गया और उन्होंने उसे भगवान का भेजा हुआ मददगार कहा। बटेश्वर धाम में मूर्ति विसर्जन का ये दिन भले ही श्रद्धालुओं के लिए एक धार्मिक और उत्सव का समय था, लेकिन इस घटना ने वहां उपस्थित सभी लोगों को ये संदेश दिया कि सतर्कता और साहसिकता किसी भी संकट को टाल सकती है। करण भदौरिया की तत्परता और साहसिक कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। उसने न केवल एक युवक की जान बचाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। घटना के बाद श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में अपनी पूजा पाठ और मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया को पूरा किया। इस दौरान सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती गई ताकि इस प्रकार की कोई और दुर्घटना न हो। मंदिर प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने भी इस घटना से सीख लेते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। क्या हुआ, क्या घटना हुई? आने आए थे श्रद्धालु यहाँ, डूबने लगे। क्या लेने आए थे श्रद्धालु? नहा रहे थे। हाँ, कौन से घाट पे थे? इसी वाले पे थे। कितने लोग थे? 10-12 थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? उनमें से एक डूबने लगा। हम वहाँ से आ रहे थे, हमने बचा लिया। कहाँ से आ रहे थे? वहाँ से घाट से नीचे से आ रहे थे। कुछ श्रद्धालु चिल्लाने लगे, डूब रहा है, डूब रहा है। हाँ। फिर हमने बचा लिया। ट्यूब की मदद से ट्यूब रखा था वहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? करण भदौरिया। पिताजी का नाम? शिम्मू भदौरिया। निवासी बटेश्वर। अच्छा, घाट पे आप क्या करते हो? घाट पे हम नाव चलाते हैं। नाव चलाते हो। ये बचा लिया? हाँ, बचा लिया। कहाँ का था रहने वाला? रहने वाला तो पता नहीं। दिखाओ वीडियो कैसी आवेगी? तो पीछे पिताजी का नाम? संजय राठौर। निवासी? आगरा। कहाँ से आए हो? आगरा से सामने। सामने क्या लेने आए थे यहाँ? विसर्जन करने आए थे माता। क्या? माता विसर्जन। अच्छा, फिर क्या हुआ? रस्सी पकड़ी थी हाथ में, टूटा पीस था उसका रस्सी का।
मूर्ति विसर्जन कर रहे थे उसमें यमुना में, ये नहा रहे थे? नहीं नहा रहे थे। मूर्ति विसर्जन कहाँ की थी आपने? आगे कुंड में। फिर क्या हुआ? फिर आई पानी वैसे डाल रहे थे ऊपर, यमुना में स्नान करने आए थे, तो इसके बाद क्या हुआ? पैर रपट गए उसी में। यमुना में। फिर किसने बचाया आपको? नाविक थे। नाव कौन है? नाम मालूम है उसका? क्या रस्सी पकड़ी थी कि रस्सी टूट गई थी? रस्सी टूटी गई थी, पता नहीं था। अच्छा, जो बैरिकेड लगी थी वो टूट गई थी। आप लोग कितने हो? हाँ 2 गाड़ी। 2 गाड़ी आई हैं। तुम्हारा साथी कौन है? सब साथी हैं। नहाए कितने नहाए तुम्हारे साथ में? 4-5 लोग। 4-5 नहा रहे। तो कौन कौन नहा रहा था, नाम बताओ। ये बताओ, नाम बताइए।